दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी मुल्क की तरक्की इस बात पर डिपेंड करती है कि उस देश की इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है। देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में एक लंबा वक्त लगता है, लेकिन यही स्थिति बिगड़ने में बस कुछ ही समय लगता है। इसका जीता जागता उदाहरण कोरोना का पीरियड है, जिसमें कई देशों की अर्थव्यवस्था डगमगा गई। हालांकि ये तो महामारी के कारण हुआ, जिसका खामियाजा विकसित देशों ने भी भुगता। पर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उन देशों की जो एक वक्त तक काफी अमीर हुआ करते थे, लेकिन अपनी ही गलत पॉलिसी के कारण आज गरीबी की मुहाने पर खड़े हैं, और कुछ तो बेहद गरीब ही हो गए हैं। नमस्कार और स्वागत है आपका द मिस्टिकल लैंड पर। इराक मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। राजधानी बगदाद के अलावा करबला, बसरा, किरकुक और नजफ जैसे शहर इस देश के कुछ प्रमुख शहरों में गिने जाते हैं। यहाँ के मुख्य बोलचाल भाषा अरबी और कुर्दी है, और दोनों को संवैधानिक दर्जा भी मिला हुआ है। तेल और गैस के भंडार के लिए पूरी दुनिया में मशहूर देश इराक 1960 और 70 में एक विकसित देश था। इराक ने एक लंबे समय तक काफी अच्छे और खुशहाल दिन देखे हैं। 1950 में इस देश की जीडीपी बहुत स्ट्रांग थी, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसका काफी बेहतरीन हुआ करता था। दोस्तों, वो कहते हैं ना, अगर राजा बढ़िया हो तो प्रजा हमेशा सुखी रहती है, लेकिन राजा बेकार हो तो प्रजा पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। इराक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सद्दाम हुसैन की सत्ता में आते ही इसके बुरे दिन शुरू हो गए थे। अपने पड़ोसी देश से 8 साल तक युद्ध के कारण इराक की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। कहा जाता है कि सद्दाम की मर्जी के बिना इराक में एक पत्ता तक नहीं हिलता था। आपको भी इस क्रूर तानाशाह से जुड़े किसी किस्से के बारे में अगर पता है तो हमसे जरूर शेयर करें। कई दशकों की इस जंग की वजह से एक संपन्न देश देखते ही देखते बर्बादी की कगार पर पहुंच गया। एक लंबे राजनीतिक उथल पुथल का प्रभाव इराकी समाज में आज भी देखा जा सकता है। राजनीतिक और शीर्ष अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण देश भारी आर्थिक संकट से घिर चुका है। इराक की वर्तमान हालात इतनी ज्यादा बेकार हो चुकी है कि यहाँ की बढ़ती गरीबी और युवाओं की बेलगाम बेरोजगारी के कारण युवाओं में जबरदस्त आक्रोश है, जो यहाँ की सड़कों पर दिखाई पड़ने लगा है। आप भी आए दिन खबरों में इराक की बदहाल स्थिति के बारे में सुनते और देखते ही होंगे। इतना ही नहीं, पिछले कुछ महीनों से राजधानी बगदाद में युवाओं का हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आज यहाँ के हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि यहाँ के लोगों को अपने बुनियादी जरूरत यानी रोटी, कपड़ा और मकान के लिए भी प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। अगर आप भी इराक जाने की सोच रहे हैं तो अपना प्लान कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि इस देश के हालात इस वक्त काफी खराब हैं। माली। पश्चिम अफ्रीकी देश माली अफ्रीका महाद्वीप का 7वां सबसे बड़ा देश है। इस देश का क्षेत्रफल 12,40,000 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या करीबन 1.3 करोड़ है। इसकी राजधानी बमाको है। माली को दुनिया के गरीब देशों में से एक कहा जाता है। यूनाइटेड नेशंस की सूची में माली का स्थान बहुत नीचे आता है। पेट पालने के लिए लोग यहाँ खेती करते हैं। यहाँ की स्थिति इतनी खराब है कि खेती से भी लोगों का गुजारा बमुश्किल हो पाता है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमेशा से ये देश ऐसा ही था। करीब 100 साल पहले यहाँ की स्थिति ऐसी नहीं थी। यहाँ एक बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। मूसा के समय इस देश ने काफी अच्छा वक्त देखा था। वहीं मूसा, जिसकी गिनती एक समय दुनिया के सबसे अमीर लोगों में होती थी, माली को सोने का मुख्य निर्माता कहा जाता था। यह अपना कारोबार मिस्र, जेनेवा, वेनिस से भी करता था। दोस्तों, अगर आप भी मूसा के शासनकाल से जुड़ी कोई और बात जानते हैं तो कमेंट में जरूर शेयर करके हमें बताएं। अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पर कि आखिर ये देश इतना बदहाल कैसे हो गया। असल में यहाँ बार बार तख्ता पलट हुआ, जिसके कारण इसकी स्थिति काफी दयनीय हो गई, और आज ये एक गरीब देश ही रह गया है जो जिहादी हमलों और जाति हिंसा को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा है। बार बार गृह युद्ध का सामना कर रहे इस देश में एक बड़ी आबादी बेघर हो चुकी है। नाउरू मैक्रोनेशियाई दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है। नाउरू दुनिया का सबसे छोटा द्वीप राष्ट्र है। इसका क्षेत्रफल महज 21 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि 8.1 वर्ग मील है। यह विश्व का सबसे छोटा स्वतंत्र गणराज्य और इस देश की सबसे बड़ी खासियत यह है कि नाउरू दुनिया का इकलौता गणतांत्रिक राष्ट्र है जिसकी कोई राजधानी नहीं है। 1970 में यह देश बहुत मालामाल था। इसका मेन रीजन उर्वरक विस्फोट था और इसकी जीडीपी भी दुनिया में काफी मजबूत थी।
तब यहाँ सभी तरह की सुख सुविधाएं मौजूद थी। उस समय यहाँ के लोग काफी लग्जूरियस लाइफ जिया करते थे। पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना संपन्न देश आज कंगाली की कगार पर पहुंच गया? आइए जानते हैं। असल में हुआ यूं कि यहाँ की गलत नीतियों के कारण फॉस्फेट के भंडार धीरे धीरे खाली होते गए, जिससे यहाँ का मैनेजमेंट बिगड़ने लगा और इस प्रकार नाउरू की कंडीशन खराब होती चली गई और ये देश भारी कर्ज में डूब गया। और अगर हम इस देश के बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो साल 2000 में ये पूरी तरह ध्वस्त हो गया और इस देश की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। यहाँ की जीडीपी भी काफी नीचे चली गई थी। ऐसे में नाउरू पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर डिपेंड हो गया। आज भी यह देश अपनी बदहाली और गरीबी से जंग लड़ रहा है। इस तरह देखते ही देखते एक अमीर देश बेहद गरीब हो गया। क्या आप भी इस देश के बारे में कोई नई जानकारी जानते हैं तो हमसे जरूर शेयर करें। लातविया। उत्तर पूर्वी यूरोप में स्थित देश लातविया आकार की दृष्टि से एक छोटा देश है और इसका कुल क्षेत्रफल 64,590 वर्ग किलोमीटर है। लातविया की राजधानी रीगा है। 1 मई 2004 को यह देश यूरोपीय संघ का सदस्य बना था। लातविया 1920 से 1930 के समय काफी समृद्ध देश हुआ करता था, जिसका रीजन यहाँ की कुशल खेती और टिम्बर का बिजनेस था। साथ ही यहाँ दूध, ब्रेड और मीट का भी भरपूर इस्तेमाल होता था। पर द्वितीय विश्व युद्ध ने इस देश की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया, क्योंकि इस दौरान नाज़ियों ने इस देश का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। इसके बाद यहाँ की इकोनॉमी पूरी तरह से बैठ गई, जिससे आज तक ये देश उबर नहीं पाया। एक वक्त तो ऐसा था कि देश अपने पड़ोसी देशों फिनलैंड और डेनमार्क से ज्यादा अमीर था। दोस्तों, आपको बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। इस युद्ध ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को पूरी तरह चेंज कर दिया था। हालांकि 2000 में यहाँ की स्थिति थोड़ी ठीक जरूर हुई थी, लेकिन वैश्विक मंदी ने फिर से इस देश की कमर तोड़ दी। ये देश अपनी स्थिति को ठीक करने के लिए लगातार ट्राई कर रहा है। अगर आपको ये पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध ने कितने देशों की हालत खस्ताहाल की, तो कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। जिम्बाब्वे, जिसे पहले रोडेशिया, दक्षिण रोडेशिया, रोडेशिया गणराज्य और जिम्बाब्वे रोडेशिया के नाम से भी जाना जाता था, अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिणी भाग में ज़ाम्बेजी और लिम्पोपो नदियों के बीच स्थित एक लैंडलॉक देश है। इसकी सीमाएं दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम में बोत्सवाना, पश्चिम उत्तर में जाम्बिया, पूर्व में मोजाम्बिक से मिलती है। जिम्बाब्वे की शुरुआत ब्रिटिश किरीट उपनिवेश के एक भाग रोडेशियन के रूप में हुई। एक जमाना था जब जिम्बाब्वे इतना अमीर देश था कि इसे अफ्रीका का ब्रेस्ट बास्केट कहा जाता था। 1980 तक यहाँ एग्रीकल्चर के संसाधनों की भरमार थी। मध्ययुगीन काल में जिम्बाब्वे का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र ग्रेट जिम्बाब्वे था, जहां से सोना और लोहा भरपूर मात्रा में निर्यात किया जाता था। वो कहते हैं ना कि किसी भी देश को ढंग से चलाने के लिए एक बढ़िया फाइनेंशियल प्लानिंग और पॉलिसी की जरूरत होती है, लेकिन इस मामले में देश काफी पीछे रह गया। रॉबर्ट मुगाबे ने जब से यहाँ की सत्ता संभाली तो इस देश के दुर्दिन शुरू हो गए, जिससे आज तक बाहर नहीं निकल सका। मुगाबे का शासन 37 साल तक चला। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि कुछ साल पहले तो यहाँ की करेंसी की वैल्यू इतनी ज्यादा गिर गई थी कि जब लोग सब्जी लेने भी जाते थे तो बैग भरकर नोट ले जाते थे। इस घटना से जुड़ी कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर छाई थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश की स्थिति कितनी ज्यादा खराब हो गई थी। असल में दोस्तों, इस देश की सरकार के पास अच्छी पॉलिसीज की कमी रही। उन्होंने बिना किसी प्लानिंग के बस नोट छापने शुरू कर दिए। इस देश की सरकार ने अगर ज्यादा नोट छापने की जगह एग्रीकल्चर के लिए किसानों को सही ट्रेनिंग दी होती तो शायद इस देश में इतनी महंगाई नहीं होती। यहाँ लोगों के पास पैसे तो आ गए, पर इस पैसे का कोई मतलब नहीं था। आज भी इस देश की इकोनॉमी कंडीशन खराब ही है। तो दोस्तों, ये थे वो देश जो एक वक्त पर तो काफी धनी थे, लेकिन बाद में काफी गरीब हो गए। इनमें से किस देश की कहानी ने आपको सबसे ज्यादा रोचक लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल द मिस्टिक आइलैंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। फिलहाल आज के लिए इजाजत दें। अगले वीडियो में फिर से हाजिर होंगे कुछ रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।